क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आखिर में जाके यू टर्न मारेगा और बोलेगा कि चलो भाई हम 15 फरवरी को मुकाबला खेल लेते हैं, या फिर ऐसा होगा कि खेलेगा ही नहीं? और अगर पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच नहीं खेलता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या हो सकते हैं? क्या आईसीसी उसके बाद सैंक्शंस लगाएगा? ये तमाम बातें जो है इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, और बहुत प्यार से मैं समझाता हूं, हर एक वीडियो में अपनी बातें भी रखता हूं। और बहुत सारे लोग मेरे से इत्तेफाक नहीं होते हैं तो बोलते हैं कि यार अविनाश भाई आप यहां पे गलत है। तो बिल्कुल आप मुझे समझाइएगा इसके बाद क्या हो सकता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं, ईएसपीएन क्रिक इन्फो की एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, उस पे पाकिस्तान का ही पत्रकार जो है वो रिपोर्ट लिखी है और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है। और इसमें आसान भाषा में हर एक चीजों के बारे में बताया है कि आगे क्या क्या हो सकता है। पाकिस्तान का उस पत्रकार का नाम है, सहाफी जिसको आप लोग बोलते हैं, दनियाल रसूल उस्मान सलाहुद्दीन ने भी सेम चीज शेयर किया है, और मैंने पूरा पढ़ा वहां पर क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। अब क्या है कि आईसीसी की बोर्ड मीटिंग, ये तमाम बातें वो होने वाली थी, मैंने आपको जानकारी भी दी थी। अब यहां पर क्या है, देखो जब भी कोई T20 वर्ल्ड कप हो, आईसीसी टूर्नामेंट हो, तो उससे पहले ना जितने भी टीमें खेल रही होती है, खेलने जाने वाली होती है, उससे पहले ना एग्रीमेंट एक साइन होता है जिसको कहा जाता है एमपीए, यानी कि मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट। ये बांग्लादेश ने भी साइन किया था, मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट बांग्लादेश ने भी साइन किया था। लेकिन उसने यह कह दिया कि यह सरकार का आदेश है और उसी के आदेश का हम फॉलो करेंगे। तो लास्ट में क्या हुआ था कि बांग्लादेश को रिप्लेस कर दिया गया, उसने उसको रिप्लेस कर दिया और स्कॉटलैंड अब खेल रहा है। अब यहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी मना कर दिया है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच खेलने से। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यह कहना है कि हम सारे मैचेस तो खेलेंगे लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाला मैच नहीं खेलेंगे। अब यहां से मैं आपको समझाता हूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है और क्या क्या आगे हो सकता है। आईसीसी का नियम क्या कहता है, एमपीए के बारे में मैंने आपको समझा दिया, मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट। इसमें साफ लिखा होता है कि जो टीम टूर्नामेंट में हिस्सा लेती है उसको हर एक मैच खेलना पड़ता है। मतलब कोई सेलेक्टिव मैच ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं हम ये मैच नहीं खेलेंगे, इसमें सारे मैच खेलने के क्लॉज होते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका कानूनी उल्लंघन इसे माना जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच आप कर रहे हो, यानी कॉन्ट्रैक्ट आप तोड़ रहे हो। चलिए, यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है क्योंकि सरकार का आदेश है। अब आईसीसी क्यों कह रहा है कि पीसीबी गलत है? क्योंकि पीसीबी पूरे टूर्नामेंट में खेल रहा है, सिर्फ एक मैच छोड़ना चाहता है। और आईसीसी के हिसाब से, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये टूर्नामेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच है। अब आगे क्या होगा? अगर पाकिस्तान मैच नहीं खेलता है तो मैच का क्या होगा, यह भी सवाल है। इस सवाल का जवाब मैं देता हूं। आगे अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी टीम को बोलता है कि भाई 15 फरवरी वाला मैच खेलना ही नहीं है, जैसा कि सरकार ने आदेश दिया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, तो उस केस में यह होने वाला है कि इंडियन टीम को 2 पॉइंट मिलेंगे। लेकिन वो 2 पॉइंट के लिए इंडियन टीम को दिल्ली से फ्लाइट पकड़ना पड़ेगा कोलंबो के लिए, वहां पे जाना पड़ेगा, वहां पे नेट प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वहां पे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा वो करना पड़ेगा, जो तमाम चीजें होती है वो सारे करने पड़ेंगे। 15 फरवरी को सूर्य कुमार यादव मैदान पर जाएंगे, वहां पर टॉस के लिए वेट करेंगे, उधर से मैच रेफरी आएंगे और बोलेंगे कि देखिए ये 2 पॉइंट आपके हैं क्योंकि पाकिस्तान की टीम नहीं आई है। ये चीज होगा। उसका इंपैक्ट यह पड़ेगा पाकिस्तान टीम को कि जब आप कोई मैच नहीं खेलते हैं तो माना यह जाता है कि 20 ओवर्स में आपने 0 रन बनाए हैं और 20 ओवर्स में आपने 0 विकेट लिया है, तो इससे नेट रन रेट का जो है काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। पाकिस्तान टीम को नेट रन रेट का काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा जब आप कोई मैच फोरफिट करते हैं। अब आगे आते हैं, इसमें पीसीबी अपनी क्या दलीलें दे सकता है कि यह मैच हम नहीं खेल रहे हैं, क्यों नहीं खेल रहे हैं। इसमें आईसीसी को पीसीबी क्या बोलेगा, मोहसिन नकवी क्या बोलेगा? पीसीबी साफ तौर पे यही बोलेगा, देखिए जी ये हमारा फैसला नहीं है, यह सरकार का फैसला है। इसको कहते हैं फोर्स मेजर, इसको कहते हैं फोर्स मेजर। यह टर्म याद कर लीजिएगा, आगे और आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। अब देखो भाई लोग, फोर्स मेजर आसान भाषा में होता क्या है और यह कब लागू होता है? यह लागू होता है ऐसी स्थिति में जब कोई लिखित सरकारी ऑर्डर दे दिया हो, जैसा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बोला है कि नहीं खेलने के लिए, लेकिन लिखित में नहीं दिया। यह भी मैंने आपको बता दिया है क्योंकि अभी तक पीसीबी को लेटर लिखना बाकी है, आईसीसी को उसने भेजा ही नहीं है। सरकारी ऑर्डर, जो सरकारी फरमान होती है ना, वो भेजा ही नहीं है। इसके लिए भी मैंने वीडियो बना के आपको बताया था कि पाकिस्तान को अभी भेजना पड़ेगा।
दूसरा फोर्स मेजर कब लागू होता है? जब कोई जंग हो रहा हो और उसी बीच में टूर्नामेंट हो, तो उस स्थिति में आकर कोई टीम यह कह सकती है कि देखिए जी, जंग हो रही है, इसी वजह से हम ये मैच नहीं खेलेंगे, ये टूर्नामेंट हम नहीं खेलेंगे। तीसरा क्या होता है? सिक्योरिटी रीजंस होता है, वहां पे फोर्स मेजर लागू होता है, यानी कि कहीं पर किसी टीम को ऐसा लगता है कि वहां पे हमको सिक्योरिटी कंसर्न है, तो वहां पे फोर्स मेजर लागू हो जाता है। चौथा क्या है? कोई प्राकृतिक आपदा, यानी कि कोई नेचुरल डिजास्टर, कोई महामारी आ जाए, जैसे कोरोना ये टाइप का हुआ था ना, उस केस में भी फोर्स मेजर लागू हो जाता है। अब क्या है यहां पे इनवैलिड तब हो जाएगा ये फोर्स मेजर जब कोई पॉलिटिकल नाराजगी हो, है ना, जनता का प्रेशर हो, बोर्ड की इच्छा ही नहीं हो कि हम खेलना नहीं। अब आईसीसी यहां पर क्या है कि वो फोर्स मेजर क्यों नहीं मानना चाहता पीसीबी का? क्योंकि पीसीबी ने अभी तक लिखित में, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं, ये रिटर्न अभी तक दिया ही नहीं है। अब इसमें सिर्फ ये नहीं है कि हमारी सरकार ने बोल दिया तो हम नहीं खेलेंगे, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ सरकार ने बोला है, यह बोलना काफी नहीं है, क्योंकि अगर पीसीबी का प्रमुख और सरकार का प्रतिनिधि भी वही व्यक्ति हो, जो पीसीबी का चेयरमैन है, वो अगर पाकिस्तान सरकार में उसका कोई पोजीशन है, इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है मोहसिन नकवी। अब आप यहां पे मतलब समझिए, पीसीबी का चेयरमैन भी है और इंटीरियर मिनिस्टर भी है। अब यहां पर आईसीसी इस बात को खारिज कर देगा, खारिज कर सकता है, बोलेगा कि भाई आप तो इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, तो इसका मतलब है कि सिर्फ आप ही बोल रहे हो, आप ये चाह रहे हो, यानी आप चाह रहे हो, पीसीबी चेयरमैन नहीं चाह रहा है, ये इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चाह रहा है, इसलिए आपकी बात हम ये नहीं मानेंगे, फोर्स मेजर लागू ही नहीं होगा। दिक्कत अब यहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आने वाला है। ये सारी बातें जो है ना, ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो की रिपोर्ट की है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं मेरी जान, ठीक है। अब आगे आते हैं, इसके बाद पीसीबी को आईसीसी क्या सैंक्शन दे सकता है, जो तमाम यूट्यूब चैनल वगैरह पर आपने देखा भी होगा और मोस्टली आप लोगों को पता होगा। यहां पे है कि आर्थिक सजा, मतलब कि हो गया कि जो जुर्माना है वो लगेगा, आपको हर्जाना भरना पड़ सकता है। जैसे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से 2300 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है, आपको 2300 करोड़ रुपए वो भरने पड़ेंगे, वो 250 मिलियन आपको देने पड़ेंगे, ताकि ब्रॉडकास्टर जो है ना, उनको उनकी सारी भरपाई हो सके। आपसे जो रेवेन्यू आपको मिलता है एनुअल 35 मिलियन के आसपास में पाकिस्तान टीम को मिलता है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वो 35 मिलियन कट करके ब्रॉडकास्टर को दे देगा, ठीक है। अब भविष्य में क्या, क्योंकि ये मुआवजा देगा, अब फ्यूचर के लिए क्या, फ्यूचर के लिए आपको सैंक्शंस लगा सकता है, फ्यूचर के लिए सैंक्शंस लगा सकता है, बहुत सीधी सी बात है। और आगे जब अगले आईसीसी का जब रेवेन्यू साइकिल होगा ना 2027 के बाद, तो उसमें चूंकि आपने यहां पर मैच फोरफिट किया है, मैच नहीं खेला है, तो जो 5% रेवेन्यू होता है ना, वो कट के शायद 3% पे आ जाए, 2% पे आ जाए। अब आप समझ रहे हो, 2% पे आ जाएगा। बोलेगा हम पहले 35 मिलियन आपको देते थे, चूंकि आप आईसीसी टूर्नामेंट खेल ही नहीं रहे हैं, आप मना कर देते हैं, हम आपको 35 मिलियन नहीं देंगे, क्योंकि आपके मैच से तो हमें कमाई ही नहीं हो रही है। तो 35 से शायद हो सकता है कि $10 मिलियन दे, और यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आर्ग्यू नहीं कर सकता है। ये तमाम चीज जो मैंने आपको बताया है, ये ऑलरेडी लिखित में है, रिपोर्ट में, वो मैंने आपको बताया है। प्लस ब्रॉडकास्टर यहां पे लीगली केस करने के लिए जा सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ, लीगली वो इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकता है कि आपने एमपीए साइन किया था कि नहीं किया था, बिल्कुल किया था, तो अब आप खेल क्यों नहीं रहे हैं। अगर सरकारी आदेश ही था तो ये एन मोमेंट पे, आखिरी मोमेंट पे आके क्यों हुआ, जब आप साइन कर रहे थे उसी टाइम हमको आपने क्यों नहीं बताया। ये तमाम दलीलें जो है ब्रॉडकास्टर दे देगा, और ब्रॉडकास्टर ना भाई गर्दन पे ही चढ़ता है। वो आईसीसी को उसने $3 बिलियन दिए हुए हैं 2024 से लेकर 2027 के साइकिल तक के लिए। तो अब ये यहां पे ना मामला फंस रहा है। जब आपने $3 बिलियन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वो इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि ब्रॉडकास्टर ने और आईसीसी के बीच में ये डील हुई थी कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस होंगे, और जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस होंगे, अब नहीं हो रहा है, तो इससे ब्रॉडकास्टर को नुकसान हो रहा है, उसको एडवर्टाइजर से भी पैसे कमाने हैं। ध्यान से एक और बात मैं आपको बता देता हूं, उस 10 सेकंड के ऐड के लिए ना, उस 10 सेकंड के ऐड के लिए
कम से कम 40 लाख रुपए जनरेट होता है। ये जो जब मैच चल रहा होता है, ओवर्स हो जाता है, उसके बाद आप लोग ऐड देखते होंगे, विज्ञापन देखते होंगे, भाई 10 सेकेंड के ना 40 लाख रुपए कमाते होंगे ये लोग। अब आप एक मैच पे मान के चलिए कि 200 करोड़ सिर्फ एड से रेवेन्यू है, सिर्फ एड से, एडवर्टीजमेंट, जो वो हाथी घोड़ा, ये मोटरसाइकिल कार वगैरह का जो एड चलता रहता है ना, जिसका भी, सिर्फ उससे, सिर्फ 10 सेकेंड के स्लॉट के लिए एक मैच पर कितना पैसा लगा हुआ है। 2300 करोड़ रुपए तो मैंने आपको बताया हुआ ऑलरेडी। ये तमाम चीजें जो है ना एकदम पूरा मुझे याद करके एक्चुअली बताना पड़ा, बट एग्जैक्टली यही चीज है। सैंक्शंस, ये वो फलाना, वो तो बाद की चीज है, वो तो ज्यादा वर्स्ट सिनेरियो जब हो जाएगा तब वो होने वाला है। लेकिन फिलहाल ये दलीलें जो देना है, अगर फोर्स मेजर क्लॉज लागू हो गया ना, तो यहां पर पाकिस्तान का पलड़ा हल्का सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि भारी नहीं होगा, हल्का पड़ सकता है। और आईसीसी साफ तौर पे ये बोलेगा कि चूंकि मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, तो ये आपका ही बोली है, ये पीसीबी चेयरमैन का बोली नहीं है। अमीनुल इस्लाम बुलबुल जो थे, अब जैसे जय शाह है, जय शाह पहले क्या थे, सेक्रेटरी थे ना बीसीसीआई के, अभी मिथुन मिन्हास है प्रेसिडेंट। मिथुन मिन्हास कोई मंत्री नहीं है, मोहसिन नकवी मंत्री है, और यहां पर मोहसिन नकवी यानी पीसीबी का केस कमजोर पड़ सकता है। यह मैंने आपको A to Z आपको समझाया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा कि अविनाश भाई यहां पर आपने गलत बोला है। मैंने गलत कुछ नहीं बोला, जो रिपोर्ट में मैंने पढ़ा है मैंने वही बताया है। प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने ओपिनियन दे सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।